नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। अहमदाबाद के पास जो हाल ही में एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हादसा हुआ है, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस दुखद घटना को समझने की कोशिश करेंगे, इसके मुख्य तथ्य और इसका क्या महत्व है। तो शुरुआत करते हैं घटना के विवरण से। ये बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171। हाँ, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, टेल नंबर VT-ANB। सही। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ी थी और विमान में कुल 242 लोग थे, मतलब 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स बाद विमान ऊंचाई नहीं पकड़ पाया। हाँ, मुश्किल से 625 फीट तक ही पहुंचा था जब संपर्क टूट गया। और फिर वो सीधे मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग से जा टकराया। बहुत भयानक। और टक्कर के फौरन बाद ही विमान में आग लग गई। हाँ, और वो आग इतनी भीषण थी कि हॉस्टल और आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ हुआ पहला घातक हादसा है। अच्छा। हाँ, और पहला हॉर लॉस भी। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि ये विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। ये 787 के सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए एक बड़ा झटका है। ये वाकई चिंताजनक बात है। अच्छा, हताहतों की बात करें तो आंकड़े क्या कहते हैं? विमान में जो 242 लोग थे उनमें से सिर्फ एक ही बच पाए। हाँ। विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश नागरिक। वो विमान के बिल्कुल अगले हिस्से में बैठे थे। तो मतलब 241 लोगों की मौत हो गई विमान में। बहुत दुखद। और त्रासदी यही नहीं रुकी, जमीन पर भी इसका बहुत भयानक असर हुआ। बिल्कुल। हॉस्टल की इमारत में जहां विमान गिरा वहां भी जाने गईं। हाँ, कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है हॉस्टल में और 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। और इनमें डॉक्टर्स और मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। 6 डॉक्टर और 4 छात्र। उनकी याद में अहमदाबाद में प्रार्थना सभाएं भी हो रही हैं। ये हादसा और भी दुखद इसलिए है क्योंकि विमान ऐसी जगह गिरा जहां छात्र थे, मेस हॉल में। अच्छा, अब आते हैं प्रतिक्रिया और जांच पर। क्या चल रहा है इस मामले में? देखिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय मतलब DGCA ने फौरन कार्रवाई की है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों बरामद कर लिए गए हैं। ये तो बहुत जरूरी होते हैं जांच के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा। इनसे पता चलेगा कि आखिरी पलों में क्या हुआ था। एयर इंडिया से पायलट और जो डिस्पैचर होते हैं उनके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी मांगे गए हैं। और आधिकारिक जांच कौन कर रहा है? विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB वो तकनीकी जांच का नेतृत्व कर रही है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन की अध्यक्ष स्टेफनी पोप वो खुद एयर इंडिया मुख्यालय आईं। अच्छा। हाँ, और उन्होंने कहा कि बोइंग जांच में पूरा सहयोग करेगा। और एयर इंडिया की तरफ से? एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन, उन्होंने इसे एयरलाइन की सुरक्षा और लचीलेपन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है, एक तरह से सबक सीखने का मौका। सही। और DGCA ने एक और कदम उठाया है। सभी सरकारी हवाई अड्डों को निर्देश दिया है कि 30 जून तक इमरजेंसी ड्रिल करें, ताकि भविष्य के लिए तैयार रहें। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये एक बहुत ही विनाशकारी घटना थी। ड्रीमलाइनर 787 के लिए अपनी तरह की पहली। हवा और जमीन दोनों जगह भयानक असर हुआ और जो एकमात्र जीवित बचे हैं, विश्वास कुमार रमेश, उनका बयान जांच के लिए बहुत अहम होगा। जांच अभी चली रही है। हाँ, निश्चित रूप से। इस जांच का नतीजा न सिर्फ इस हादसे के कारण बताएगा, बल्कि आगे की एविएशन सेफ्टी के लिए, खासकर 757 मॉडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो जीवित बचे हैं उनका अनुभव शायद कुछ ऐसी बातें बता पाएं जो ब्लैक बॉक्स में भी न हो। और एक बात और, अभी तो जांच तकनीकी कारणों पर ही केंद्रित है, लेकिन ये घटना हमें शहरी नियोजन के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर का घनी आबादी वाले इलाकों के इतने पास होना, इसके क्या व्यापक सवाल है, इस पर भी शायद सोचने की जरूरत है।